आप करें, खुद करें, वो डेफिनेटली आपके आपको दोस्त भी क्यों करना नहीं इसमें चाहिए। आते? आप दोस्त ग्रुप देखें, बना लें, अभी पूरे दोस्त जो पाकिस्तान हैं में आप कह रहे हैं कि दोस्त हैं। बहुत सारे जो ऐसे दोस्त हैं जो बेचारे गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, पॉलिटिकली तौर पे वो सियासी हालात की वजह से इतने डिस्टर्ब हैं कि वो मायूस हैं। तो वो अपनी मायूसी को ख़त्म करने के लिए ओके, अपने इस जो हमारे सियासी हालात जो बुरे हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर एक ख्वाहिश है कि वो इन चीज़ों को पॉजिटिव देखना चाहते हैं। तो तो आपको इसलिए कहते हैं जो कि आप हाँ as a जो leader रोल दोस्त प्ले करें हाँ और जो आप आगे दोस्त हाँ जो ओके। दोस्त पॉजिटिव अच्छा, रोल आप प्ले करना आज़ाद चाहते। असलियत में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आज भी आपको ये बताऊं कि मैं एक छोटे से घर से निकला। मैंने जब अपना सियासी सफ़र शुरू किया तो उस वक्त मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में हुआ जो मुस्लिम लीग काफ थी। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो उनका घर है, वहाँ से उनके हाथ के नीचे मैंने सियासी शऊर सीखा और उनके घर से मैंने अपना सियासी जो सफ़र था वो मैंने शुरू किया। ठीक है। तो उस वक्त मुस्लिम लीग चूँकि काफ थी, और मुस्लिम लीग काफ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब तक हयात रहे, आज अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनके वफ़ात के बाद फिर मैं मुस्लिम लीग काफ जो परवेज़ इलाही साहब के ज़ेरे साया रही, उसके साथ मैंने काम किया। और फिर मुस्लिम लीग काफ में जब मुझे MPA की टिकट मिली और फिर बाद में चौधरी बरादरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने अपने हाथ मिला लिए, तो मैंने उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं चीज़ें, मैंने कहा था कि जिस इंसान को अपनी ताकत पर यकीन न हो तो वो फिर ग़ुलामी का शिकार हो जाता है। तो आज अल्लाह ताला ने मेरी इस बात को सच साबित किया कि चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान था, लेकिन जिस वक्त वो एक नालायक इमरान खान के साथ, जिसके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं था, जिसके पास कोई सियासी सोच नहीं थी, जब उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया तो आज खान साहब भी जेल में है और परवेज़ इलाही साहब भी जेल में है। और उस बाद मुस्लिम आपने लीग काफ काफ छोड़ थी। ली? हाँ, उसके बाद जब मैंने काफ लीग छोड़ी तो फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, और मैं फिर अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से NA 150 से MNA के लिए मेहनत शुरू की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं अगर मुस्लिम लीग काफ में हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहूँ, XYZ, आज या कल मेरा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई भी कनेक्शन रहता है, तो मैं ये कभी नहीं भूलूँगा कि हर सियासी जमात में मैं अगर कोई बात करूँगा, मेरा अगर कोई नारा होगा तो वो गरीब आदमी के लिए होगा, मेरी अगर कोई सोच है तो वो गरीब के साथ खड़ी है। पार्टी नहीं पॉलिसी बनाती है ना ये गरीब के लिए। हाँ, तो फिर क्या कर दिया? मैं पार्टी, देखिए पार्टी ने पॉलिसी नहीं बनानी। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें जिनके ऊपर अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून हो, काफ, XYZ, ये जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, जमात बदलने से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। आपको चेहरे बदलने चाहिए, आपको निज़ाम बदलना चाहिए। वो कौन बदलेगा? अगर आप एक अच्छे उम्मीदवार हैं, आप लोगों का हक नहीं खाते, लोगों के ऊपर आप जुल्म नहीं करते, हाँ आपकी कोई भी सियासी जमात हो, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। तो एक दूसरे पे मियाँ सब सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी पे नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि ये किसी के इशारों से आती है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगा रही है, यही इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया नवाज शरीफ ने। अभी भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं और ज़मानतें हो रही हैं नवाज शरीफ के लिए, सारा आपको पता लग रहा है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार की जा रही है। देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है और इससे पहले के जो भी हालात हैं और आने वाले वक्तों में भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आज नौजवान इलेक्शन में ना आया, अगर आम आदमी जो वोट कास्ट करता है, अगर उसने अपने वोट का इस्तेमाल सही ना किया,
तो पाकिस्तान के सियासी हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो के पीछे हाथ बांध के खड़ी है। पहले हमने 50 साल जरदारी साहब के पीछे एक जुल्म की जो फ़ज़ा थी उसको बर्दाश्त किया, और अभी पाकिस्तान पूरी जो पीपल्स पार्टी है वो बिलावल भुट्टो के पीछे खड़ी है, मुस्लिम लीग नून पूरी मरीम नवाज़ के पीछे खड़ी है। और आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ के पास क्या सियासी शऊर है, या जितने भी ये पैदाइशी सियासी जिनके मुंह में सोने का चमचा लेकर निकले हैं, ये क्या सियासी शऊर रखते हैं, क्या सियासी जज्बा रखते हैं? आम आदमी कैसे आएगा जिसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं है? अगेन मेरा मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि जी एक आम आदमी इलेक्शन में आएगा, उसके पास तो आप जैसे मेहरबान दोस्त नहीं है ना जी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में सिर्फ एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब अपना सियासी सफ़र शुरू किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह ताला की मदद है। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास जो MNA रहे हैं और आज भी MNA बनते हैं, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ियां या अपने कोई अच्छे घर नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। आप गिनते जाएं मियां साहब, अगर तो 342 का ऐवान है, उसमें से अगर कोई 10 बंदे निकल आएंगे जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, घर नहीं होगी, वो भी मतलब ख्वाजा आसिफ कहते मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। कैन यू बिलीव इट? मतलब वो तो हर इंसान जो है जो शऊर रखता है वो अच्छी तरह से हर चीज़ को बाखूबी जानता है। मुझे कोई लेकिन देखिए मैं पैसा ना हो और वो असेंबली में गया बैठा हो। एक मिनिस्टर थे गालबन उसके हज के मिनिस्टर थे, वजीर थे मजहबी अमूर के, हमें नहीं, ये इस्लामाबाद में थे, वफाकी मिनिस्टर थे। अभी कार एक्सीडेंट में वो शहीद हुए थे, KPK वाली साइड के थे। तो उनका जो घर था वो कच्चा था, उनकी गाड़ी अपनी नहीं थी उनके पास। और इसी तरह आप जनूबी पंजाब में भी हैं, मैं में बता दें, मतलब आप अभी देख लें कि जी खुशी शाह को देख लें, निसार खोड़ो को देख लें, उसके बाद आप जनूबी पंजाब में है ना आपके पास जमशेद दस्ती साहब हैं जो जिनके वालिद साहब बेदार थे। सर वो लोगों की दोस्त, अब आप उसकी भी मदद करते हैं, उसके पास अपना आज भी कुछ दोस्त को कहेंगे कि मुझे भी चार आप निकले बाहर आज अपना खल्के खुदा की खिदमत के लिए निकलें, फिर देखें अल्लाह आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। ये गाड़ी शाड़ियाँ दे देते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है अवाम की खिदमत करने के लिए। घड़ियाँ शड़ियाँ तो जब आप अवाम की खिदमत के लिए निकलेंगे तो घड़ियाँ आपको कौन देगा? अगर मैंने भी ये घड़ी पहनी हुई है, पाकिस्तान में आजकल घड़ी के बड़े वो हैं शोर, तो ये घड़ी मैंने अपने किसी मुझे दोस्त ने भेजी थी, तो ये इसकी मालियत कोई लाखों में तो नहीं है, ये तो चंद हज़ार की है। नहीं, आप जमशेद दस्ती की घड़ी की वैल्यू पता है? नहीं, जमशेद दस्ती की घड़ी भी चंद हज़ार में होती है, बातें होती हैं। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक पॉलिटिकली तौर पे आपको नज़र आ रहा हो कि ये बंदा कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जिस मकसद के लिए, जिस सोच के लिए ये काम करना चाहता था आज, तो आज अगर ये उसी सोच के मुताबिक काम कर रहा है तो फिर कोई बड़ी गाड़ी होना या उसके पास कोई अच्छी चीज़ होना ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि वो हल्के की ज़रूरत होती है। अब एक बंदे ने अगर हल्के के अंदर 50 यूनियन कौंसल्स हैं, अब एक यूनियन कौंसल में फातह खानी है, फिर दूसरे में नमाज जनाजा है, तीसरे में आपकी कॉर्नर मीटिंग है, फिर आपने पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे? गाड़ी में पहुंच सकते हैं, उसमें जरूर मतलब लैंड क्रूजर में जाके बैठना है, वो 3 गनमैन भी बिठाने हैं उसने साथ। गनमैन तो देखे ना हमारे सियासी मुखालिफ होते हैं। अब मेरे हल्के में शाह महमूद साहब हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उनके ज़हनी गुलाम हैं, जो मेरे रास्ते में मेरी रुकावट बनते हैं, जो मेरी पॉलिटिकल सोच के साथ अपना हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, लेकिन मजबूरन वो जो है शाह महमूद साहब की वजह से मेरे सियासी सफ़र के अंदर जो मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ दोस्त मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो कोई दोस्त मौजूद होना और मतलब सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होना और देखिए 3-3 4-4 कोई भी अगर सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो भी आपका दोस्त ही होता है। अच्छा, आप इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे इंशाल्लाह, तो आप किस पॉलिटिकल जमात में शमूलियत का प्लान करेंगे? देखिए मैं फिर वही आपको बताऊं कि अल्लाह ताला मुझे जब कामयाबी देगा तो मैं जिस भी सियासी जमात में जाऊंगा, मैं
अपनी आवाम की बात करूँगा, मैं अपने मुल्क के आइन की बात करूँगा, मैं मुल्क में जमहूरियत की बात करूँगा, गरीब की बात पार्लियामेंट करूँगा। में सारे यही कर रहे हैं, दो नंबरियां भी कर रहे हैं, सारे यही बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में देखें ना, ख्वाजा आसिफ को देख लें, तकरीर देख लें, बिलावल की देख लें, जरदारी की देख लें, और मिल बैठते हैं, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा। कोई कहते हैं करप्शन करो? देखिए मैं चूंकि आप जिनकी बात आप कर रहे हैं वो उन्होंने गुर्बत देखी नहीं, वो उन्होंने मसाइल देखे नहीं। अब मुल्तान में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब है, और जिस हल्के से मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ उस हल्के में शाह महमूद साहब हैं। अब शाह महमूद साहब का बेटा भी MNA का इलेक्शन लड़ता है, बनता भी है, उनकी बेटी भी इलेक्शन लड़ती भी है, यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब के भी 5 बेटे इलेक्शन लड़ते हैं। अब जो 3 है मेरे ख्याल। हाँ 3 है, उनका भाई भी है, तो बाकी उनके कज़न्स भी हैं। इस तरफ आप चले जाएं उच्च शरीफ वाली साइड पे, तो पूरी उन्होंने अपनी एक फैमिली ट्री को सियासत में मरूसियत को जो है ज़िंदा किया हुआ है। तो अब मुझे आप बताएं कि गिलानी साहब के बच्चों ने या कुरैशी साहब के बच्चों ने, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, भाई हैं हमारे, लेकिन अगर उन्होंने गुर्बत देखी नहीं है, उन्होंने कभी फटे हुए कपड़े पहने नहीं हैं, फटे जूते पहने नहीं हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं की, तो किस तरह जाके पार्लियामेंट में गरीब की बात करेंगे? वो किस तरह जाके पार्लियामेंट में जो है बात करेंगे गरीब के हक में? अगेन आप असेंबली पहुंच गए, आपने गरीब की बात कर दी, सो व्हाट? देखिए कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। अगर आप कहें कि मैं आज हूं ना, देखिए मैं 340 कतरे नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए ये मुल्तान है, मैं आज मुल्तान में एक आदमी खड़ा हूं, 150 हल्के से शाह महमूद के खिलाफ खड़ा हूं, ठीक है। मुल्तान के अंदर जितने भी MPA की कंस्टिट्यूंसीज हैं और MNA की कंस्टिट्यूंसीज हैं, मैं यहाँ से नौजवानों का एक ग्रुप तैयार कर रहा हूँ जो MPA के लिए और MNA के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, ठीक है। Okay. और इन सब नौजवानों के लिए मैं अपने लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ, सबके लिए भी मैं इतनी मेहनत करूँगा। सियासी हालात आपने बताया कि जी आप बेसिकली उस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आपको आप अकेले भी होंगे पूरे ऐवान में तो आप उसी पे काम करेंगे, और बेसिक एजेंडा आपका वही है कि जी आपने गरीब के लिए, मजलूम के लिए आपने आवाज़ बुलंद करनी है और करनी है। इसके अलावा और आपका कोई एजेंडा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो आज सियासी हालात हैं, जो आज सियासी फ़ज़ा जिस हद तक बुरी हो चुकी है, आज नौजवानों को चाहिए कि वो पॉजिटिव किरदार अदा करें, बजाय इसके कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाएं और अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाएं। आज जिस भी सियासी जमात ने नौजवान की बात की और इक़्तिदार में आई नौजवानों का इस्तेमाल करके, आज नौजवान वो होटलों के ऊपर वेटरी कर रहा है, डिग्रियां लेकर खुदकुशी कर रहा है। तो मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने हलकों से इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हिस्सा लें, मेरी तरह जो है इलेक्शन में हिस्सा लेके फिर जब असेंबली में जाएंगे तो किसी ना किसी के साथ बैठेंगे। सर देखिए जिस वो वक्त PTI के साथ आप बैठेंगे, वो काफली के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, MKM के साथ, मौलाना के साथ, या वो पीपल पार्टी के साथ। सर देखें जो मैं आपको फिर या वो तो बात आप अपनी करूँ, अलग जमात बनाएं। नहीं अलग जमात नहीं, जमात के मुल्क में जो सियासी जमातें हैं उनका एक जो है वो हलवा बन चुका है बहुत ज्यादा उसमें। ठीक है, अच्छा हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अब 9 मई पे आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे 9 मई के हवाले से? 9 मई जो है ये बड़ा आपने अहम सवाल आपने पूछा है। पाक फौज जो है वो हमारे मुल्क की आन है, हमारे मुल्क की शान है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पाक फौज हो या पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले कोई भी इदारा हो, तो हमें सब की इज़्ज़त और सब का एहतराम करना चाहिए। हम आज अगर अमन की नींद सोते हैं, आज अगर मैं आपके सामने बैठकर पुरअमन तरीके से बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को पुरअमन तरीके से सुन रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारे फौजी जवान खड़े हैं और हमारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा सर। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।
मियाँ साहब जो कि NA 150 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे, और ये 150 जो है नाज़रीन कराम, ये वो हल्का है जहाँ पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ते हैं, और मुस्लिम लीग नून का भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, राना महमूदुल हसन का भी वो हल्का रहा है, और इस दफ़ा उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून का भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा और वो अंसारी बिरादरी से हो सकता है। ये थी आज के प्रोग्राम की अपडेट थी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।